जी कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। तो बीच में लोग किसी जरूरत की वजह से जा रहे हैं, गलत वक्त पे उठ रहे हैं, गलत वक्त पे अल्लाह किसी को ना उठाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। और जो काम अभी रात के 12:30 बजे आप जाके करेंगे वो 2:30 बजे 2 बजे भी कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये साकी नाका है साहब, यहाँ के बुजुर्ग भी कमाल के हैं, महमूद भाई वगैरह सब बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं। रुखसार के वक्त पे उन्होंने जिस कमाल की गजल की फरमाइश की, इंतजार थोड़ा सा, तो मुझे याद है आसिम भाई की साकी नाका के आसपास के 3 बुजुर्ग खड़े थे, सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी, तो एक ने उसे बहुत गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, दूसरे ने उसे और गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, तीसरे ने उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये कमाल है साहब साकी नाका का। तो पिछले दिनों एक मौलाना साहब के पास एक आदमी गया, उसने कहा हजरत मेरी बीवी रूठ करके घर चली गई है, तो मौलाना साहब ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदे तू अल्लाह की और कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। ये कमाल है साहब, यहाँ के लोगों को अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इन्हें इसी तेवर के साथ रखे कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अब भी आप जो इधर जो लोग हैं जो उधर देख रहे हैं स्क्रीन में, मैं स्क्रीन से ज्यादा सामने से खूबसूरत लगता हूं, तो आप इधर देखें तो अच्छा रहेगा। एक बार पीछे जो लोग हैं एक बार जोरदार ताली बजाएं तो मैं अगले मिसरे पढ़ता हूं। क्या बात है कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अगला मिसरा सच्चा लग जाए साकी नाका वालों, चुभता हुआ लगे तो मुझे दुआएं देना कि अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, कृष्ण जी अडवाणी, इस वक्त तुमको गोद ले लेंगे अगर सुन ले लाल कृष्ण अडवाणी। जाओ वाह बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबकी जुबान, सबकी जुबान, सबकी जुबानें चुप्पी ओढ़ी और जुबान पर ताले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अमरुल्लाह साहब का हुक्म था, समद साहब का, कुतुबुल्लाह साहब का, गनी भाई का, इन लोगों का हुक्म है आपके बीच में हाजिर। जमाल साहब की बड़ी तारीफें सुना करता था, दोनों तरह की। वो तारीफें जब सुना करता तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस शख्स से मिला जाए, लेकिन आप यकीन करें जो मोहब्बत आवाम के लिए या आप लोगों के लिए कि अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक शख्स आपके लिए मुशायरे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली उस शख्स के लिए बजनी चाहिए। बहुत प्यारे इंसान है वो। मैं बहुत छोटी सी नज्म जाते जाते, कुछ दोस्तों का हुक्म है कि मैं वो नज्म पढ़ूं, और मेरा भी मन है कि वासिम भाई से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है तो एक नज्म मैं सुनाऊं, चूंकि मेरा मन, मेरा ईमान, मेरा यकीन उस नज्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के रोता है, माँ को याद करके। अच्छा लगता है साहब, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब माएं के फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। थोड़ी देर जुड़ करके सुन लीजिएगा, आप थक चुके हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक अच्छी नज़्म सुनाऊंगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है। अब मेरी हिम्मत के लिए आपका साथ चाहिए, मेरी शायरी बहुत टूटी फूटी है, लेकिन मुझे मेरी हिम्मत के लिए दाद चाहिए। जो माँ को याद
याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे क्या कहने इमरान साहब की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। जश्न जमहूरियत है ये, जश्न हिंदुस्तान है ये। मैं खड़ा हूं 26 जनवरी के मुहाने पर, 26 जनवरी शुरू हो चुकी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं अबू आसिम साहब। हमारी देश में हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं। एक शख्स है, उसका एक सूट है, उस सूट की बोली लग रही है तो 4 करोड़ से ज्यादा में लग रही है, क्योंकि उसे उस शख्स ने पहन के उतारा है। लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का एक ऐसा मंजर भी देख रही हैं, एक ऐसा मंजर भी देख रही हैं साहब, कि जब छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, किस हुकूमत से क्या कहूं, किस नेता से क्या कहूं। मुझे लगता है मुझे उस दलाल से बात करनी चाहिए जो गुजरात से आया था और 4 करोड़ से ज्यादा में उनका सूट खरीद करके ले गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब मोहब्बत जाके वाह क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो। वतन पर क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह इमरान साहब, जिंदाबाद, वाह वाह खरीदो वाह वाह। और 4 मिसरे और याद आ गए। बड़ा अच्छा सा महेश भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, बहुत देर तक पढ़ा उन्होंने। नागा बाबा का जिक्र किया, तमाम बाबाओं का जिक्र किया, तो मुझे अपने इलाके के तमाम बाबा याद आ गए। मुझे साक्षी महाराज याद आ गए, मुझे योगी जी याद आ गए, मुझे साध्वी प्राची जी याद आ गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। वो आजकल उपदेश दे रहे हैं, 10 पैदा करो, हो सके तो 40 पैदा करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वैसे आपको कोई रोक भी नहीं सका है आज तक इस काम के लिए, लेकिन मैं छूट भी देता हूँ आपको कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा करो। तीसरा मिसरा अगर ठक से लग जाए दिल में तो बैठे और खड़े सबकी शिरकत चाहता हूं इस मिसरे में। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। वाह 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 वाह, क्या कहने। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद यार इमरान साहब, वाह। बच्चे 4 पैदा कर। वासिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से 2 गढ़ हैं, आजमगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बारे में कहावत है कि 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा। अच्छा ये भी प्रतापगढ़ का है लग रहा है। मेरे पड़ोस में एक जिला है साहब उन्नाव, यहाँ टोपियां बहुत दिखाई दे रही हैं माशाल्लाह। दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पजामे वाले बहुत सारे तलबा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। ये 4 पैदा करने वाला एक बार और पढ़ दीजिए, कुछ लोगों की फरमाइशें हैं पीछे से। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपका इससे क्या लेना देना। आप तो मेरा ख्याल है कि ये आंकड़ा पार कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो कैपेसिटी आपकी दिखते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आंकड़ा ये आप कह रहे हैं तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है।
मैं कर मेरी चुका जिम्मेदारी कि मैं आपका आंकड़ा मैं पार करवाऊंगा। अरे नहीं, मैं कर चुका हूँ। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। वाह, वाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ ये बहुत ईमान की जरूरत के तहत ये मिसरे पढ़ता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ पड़ोस में एक जिला है उन्नाव जी। वहाँ एक सांसद पाए जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है आसिम भाई। क्या बात? कई बार चैनलों पे आपसे भी टकरा जाते हैं। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। एक ताजा तरीन उल्टी उनकी ये थी कि मदरसों में ये निकलते हैं, मदरसों में टेररिस्ट निकलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। वो इसलिए उल्टी करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके, चैनलों की सुर्खी बन सके। ठीक है साहब, साक्षी महाराज जी आप